बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 2 के आई टू एल पार्ट तक। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 1 के इन तमाम पार्ट्स को और क्वेश्चन नंबर 2 के ए टू एच पार्ट तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के आई पार्ट की जानिब चलते हैं। तो हमें 12, 14, 26 का एलसीएम फाइंड करना है बाय यूजिंग डिवीजन। ठीक है, तो हमें 12, 14 और 26 को कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड करना है, ताकि कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आएंगे उनकी मल्टीप्लिकेशन से इसका एलसीएम आ जाएगा। तो हमें 12 रिक्वायर्ड है, तो 2 के टेबल को यूज़ कर लेते हैं। 2 6 टाइम 12। उसके बाद 14 है, तो ये भी 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 7 टाइम 14 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद है 26 है, तो 2 1 टाइम 2, यहाँ 6 है, तो 2 3 टाइम 6 है। तो इस तरह से 2 13 टाइम क्या आ गया 26। अब हमें 6 रिक्वायर्ड है, तो 2 के टेबल को यूज़ कर लेते हैं। 2 3 टाइम 6। 7 2 के टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता, 7 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इस तरह 2 के टेबल में 13 भी नहीं आता, तो 13 को भी वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। अब हमें 3 रिक्वायर है, तो इसके लिए हम 3 के टेबल को यूज़ कर लेंगे। 3 1 टाइम 3 आ जाएगा। 3 के टेबल में 7 नहीं आता, 7 को भी ऐसे का ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद 13 भी नहीं आता 3 के टेबल में, तो 13 को भी एज इट इज़ जैसे है वैसे ही लिख लेंगे। अब हमें 7 और 13 रिक्वायर है, तो 7 के लिए हम 7 के टेबल को यूज़ करेंगे। तो 7 1 टाइम क्या आ जाएगा 7, और इस 1 के नीचे हम इस 1 को लिख लेंगे, तो 13 के नीचे हम 13 को लिख लेंगे। अब हमें 13 रिक्वायर है, तो 13 के लिए हम 13 के ही टेबल को यूज़ करेंगे, तो 13 1 टाइम 13 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इन तमाम वैल्यूज़ को कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड कर लिया है, और हमारे पास ये जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं इनका हमें प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। जितने प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनका हमें प्राइम फैक्टर्स का जो है वो प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है, उनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लेंगे, तो हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम आ जाएगा। प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लिकेशन, ऑल प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास क्या है प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2, उसके बाद है मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, एंड द लास्ट है मल्टीप्लाई 13। तो अब हमें इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास जो है वो एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा। एलसीएम इज इक्वल टू, तो हम 2 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें 2 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 4, 3 7 टाइम 21 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 13। अब हमें 4 को 21 से मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर जो आंसर आएगा उसको हम 13 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 21, 21 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 1 टाइम 4 और 4 2 टाइम 8। तो यूँ हमारे पास क्या आ गया 21 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 84, और लास्ट पे क्या है मल्टीप्लाई बाय 13। अब हमें 84 को 13 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 84 मल्टीप्लाई बाय 13, तो 3 4 टाइम 12, तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो टेंस की प्लेस पे 1 है ये कैरी चला जाएगा। 3 8 टाइम 24, और 24 में 1 कैरी ऐड करेंगे तो 25। यहाँ पे हम 1 क्रॉस यूज़ करेंगे, और अब 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 1 4 टाइम 4 एंड 1 8 टाइम 8। अब इनको ऐड कर लेते हैं। 2 + 0 2 आ जाएगा, 5 + 4 9, और 2 + 8 10। तो यूँ हमारे पास जो एलसीएम है वो किसके इक्वल आ गया 1092। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1092, और स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लेंगे द एलसीएम ऑफ, तो क्या नंबर्स थे जिनका हमने एलसीएम फाइंड किया है 12 14 एंड 26 है। एलसीएम ऑफ 12 14 एंड 26 इज, और वो किसके इक्वल आ गया 1092 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जे पार्ट है हमारे पास 10, 20, 25। तो इन तीनों नंबर्स का हमने डिवीजन मेथड से एलसीएम फाइंड करना है। हमारे पास 10 है, तो इसके लिए हम 2 के टेबल को यूज़ कर लेते हैं। 2 5 टाइम 10, उसके बाद 20 भी डिवाइड हो जाएगा 2 के टेबल में। 2 10 टाइम 20, 25 2 के टेबल में डिवाइड नहीं होगा, 2 25 को ऐसे का ऐसे लिख लेंगे।
अब यहाँ पे देखिए हमें अगेन हम 2 के टेबल को यूज़ करेंगे इस 10 को डिवाइड करने के लिए। तो 2 5 टाइम क्या आ जाएगा 10, और उसके साथ हमारे पास ये 5 भी आ जाएगा और 25 भी। अब हमें 5 रिक्वायर है तो 5 के टेबल को यूज़ कर लेंगे। तो 5 1 टाइम 5, 5 1 टाइम 5 और 5 5 टाइम 25। उसके बाद हमें 5 रिक्वायर है तो 5 1 टाइम क्या आ जाएगा 5, और इस तरह से हमारे पास लास्ट में डिवीजन से क्या आ गया 1,1,1। तो ये जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं इनका प्रोडक्ट फाइंड करने से हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। जितने प्राइम फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है हमने। तो हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम इज इक्वल टू 2 टाइम क्या आ जाएगा 4, और 5 5 टाइम क्या आ जाएगा 25। इन 2 नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो 4, और इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 25। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 5 टाइम 20, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा, 4 2 टाइम 8 और 2 ऐड करेंगे तो 10। ठीक है, 4 2 टाइम 8 और 8 में 2 ऐड किए तो हमारे पास क्या आ गया 100। तो इस तरह से हमारे पास जो एलसीएम है, एलसीएम इज इक्वल टू 100। एलसीएम हमारे पास जो आ गया है वो क्या आ गया है 100। तो हम लास्ट में स्टेटमेंट लिख लेंगे, द एलसीएम ऑफ, तो क्या नंबर्स थे जिनका हमने एलसीएम फाइंड किया है 10 20 एंड 25। तो हम लिख रहे हैं द एलसीएम ऑफ 10, 20 एंड 25 इज, तो इन तीनों नंबर्स का एलसीएम हमने लिया है 10 20 एंड 25 का, तो वो क्या आ गया है 100, इज 100। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के पार्ट है हमारे पास, क्वेश्चन है 7, 14, 21। तो इन तीनों नंबर्स को हमने डिवाइड करना है, डिवीजन मेथड से एलसीएम फाइंड करना है। तो 7 है तो इसके लिए 7 के टेबल को यूज़ कर लेते हैं, 7 1 टाइम 7। उसके बाद 14 है तो ये भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 2 टाइम 14। देन 21 है तो 7 3 टाइम क्या आ जाएगा 21। अब हमें 1 टाइम 2 रिक्वायर है और 1 टाइम ही 3। तो पहले हम 2 से साथ डिवीजन कर लेंगे, तो 2 1 टाइम 2, और उसके साथ ही हमें 3 को ऐसे कैसे लिखना है क्योंकि 2 के टेबल में 3 जो है वो मौजूद नहीं है। अब हमें 3 रिक्वायर है तो इसके लिए 3 के टेबल को यूज़ करेंगे, 3 1 टाइम क्या आ जाएगा 1। तो यूँ हमारे पास लास्ट में 1,1,1 कंप्लीट हो गया। अब हमें एलसीएम का फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है। तो एलसीएम इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। जितने प्राइम फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है हमने, उनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है। तो हमारे पास ऑल प्राइम फैक्टर्स जिनका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है वो कौन से हैं, 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इन तीनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए 7 आ जाएगा और 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 3 टाइम्स 6 है, और इस तरह से 7 6 टाइम क्या आ जाएगा 42। तो यूँ हमारे पास जो एलसीएम है, हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे, द एलसीएम ऑफ, तो हमारे पास एलसीएम किन का 7 14 एंड 21 का। तो हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 7 14 एंड 21 इज, तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 42। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एल पार्ट है हमारे पास 8, 32, 42। इन तीनों नंबर्स का हमने एलसीएम फाइंड करना है डिवीजन को यूज़ करते हुए। हमें लास्ट में 1,1,1 लेके आना है। 8 है तो इसके लिए 2 के टेबल को यूज़ कर लेंगे, 2 4 टाइम 8। उसके बाद 32 है तो 2 1 टाइम 2, यहाँ 3 है 2 कंप्लीट हुए, 1 आगे मूव हो गया 12, तो 2 6 टाइम 12। इस तरह 2 16 टाइम क्या आ जाएगा 32, 2 2 टाइम 4 और साथ में 2 है तो 2 1 टाइम 2। इस तरह 2 21 टाइम क्या आ जाएगा 42। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 16 और 21 है, तो 4 और 16 के लिए अगेन 2 के टेबल को यूज़ कर लेते हैं। 2 2 टाइम 4 और 16 है तो 2 8 टाइम 16, और 20 जो है 2 के टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता तो इसको एज इट इज़ हम लिख देंगे। अब हमें 2 और 8 रिक्वायर है तो एक दफ़ा 2 के टेबल को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो 2 1 टाइम 2 और 8 रिक्वायर है तो 2 4 टाइम 8, और 2 के टेबल में 21 एग्जिस्ट नहीं करता, 21 को वैसे का वैसे लिख लेंगे। अब हमें 4 रिक्वायर है तो 2 2 टाइम क्या आ जाएगा 4,
और 21 को हम ऐसे का ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद हमें 2 रिक्वायर है तो 2 के टेबल को यूज़ करेंगे तो 2 1 टाइम 2 आ जाएगा, और 21 जो है वो 2 के टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता, तो 21 को हम वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। अब हमें 21 रिक्वायर है तो इसके लिए हम 3 के टेबल को यूज़ करेंगे, तो 3 7 टाइम 21, और 7 रिक्वायर है तो 7 1 टाइम 7। तो इस तरह से हमारे पास ये तमाम वैल्यू कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गई हैं। 1,1,1 जो है ये हमारे पास लास्ट में आ गए इन सारी वैल्यूज़ को डिवाइड करने से। तो अब हमें इन तमाम प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो हमारे पास जो है वो एलसीएम आ जाएगा। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। जितने प्राइम फैक्टर्स हैं उनका हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, उनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास से जो प्रोडक्ट है ऑल प्राइम फैक्टर्स का, प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5, 5 टाइम 2 है 1 2 3 4 एंड 5, मल्टीप्लाई हमारे पास है यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 7 इसके प्राइम फैक्टर्स में। तो इन तमाम नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम जो है वो आ जाएगा। तो हम 2 को 2 से 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 टाइम क्या आ जाएगा 4, 2 टाइम 4, 2 3 टाइम 6, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 7। अब हमें इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो हमारे पास जो है वो एलसीएम आ जाएगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4 4 16 है, और 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 6 7 टाइम 42। अब हमें 42 को मल्टीप्लाई करना है 16 से, तो 6 2 टाइम 12, तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और 1 कैरी चला जाएगा। 6 4 24, और 24 में 1 ऐड किया तो हमारे पास 6 4 24 और 1 ऐड किया तो 25। तो उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर है 1, तो 1 2 टाइम 2 और 1 4 टाइम 4, तो 2 आ जाएगा। 5 + 2 7, और 4 + 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ। तो यूँ 16 को 42 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ गया 6 7 2।